हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप सबको लास्ट वीडियो समझ आई होगी। लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा पार्ट डिस्कस किया था। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स को समझने के लिए बेसिकली टू अप्रोचेस होते हैं। एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल जो होता है उसमें सिंगल कमोडिटी का केस होता है और ऑर्डिनल टू कमोडिटीज़ केस होता है। ठीक है, तो आज हम दो कमोडिटी के केस की बात करेंगे, डेट इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इस अप्रोच को हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो चलिए पहले हम इसकी बात करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। बेसिकली इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया है कि हम इसमें दो कमोडिटीज़ को लेके चलते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, तो ये बेसिकली उन दो गुड्स का जो है ना कॉम्बिनेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। कंज्यूमर्स किस प्रोपोर्शन में उन दोनों गुड्स को कंज्यूम करेगा, उसके सारे कॉम्बिनेशंस को ग्राफिकली क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इससे डिफ़ाइन किया गया है, इट रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव various alternative combinations of bundles of two goods among which the consumer is indifferent। ठीक है, अब देखिए इसमें ऐसे कि शो किया गया है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब इसमें क्या है ना, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो किया गया है। यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, अगर हम x एक्सिस से वन गुड ले रहे हैं तो y एक्सिस के कितने गुड्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 15। जब हम इसके y एक्सिस के 10 गुड्स ले रहे हैं तो x एक्सिस से कितना बन रहा है, 2। तो ये जो कॉम्बिनेशन हमारी चेंज हो रही है प्रेफरेंसेस, और फिर जो कर्व ड्रॉ हो रहा है ना, ये क्या होता है, इस कर्व को ही हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व। क्लियर, ये जो कर्व ड्रॉ हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स से, इस कर्व को ही हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व। चलिए नेक्स्ट है इंडिफरेंस मैप। सॉरी, इसमें ये जो थोड़ा पिक्चर है ये डेफिनेशन के ऊपर चली गई है, बट इट्स ओके, मैं आपको के साथ डिस्कस कर देती हूँ उसको। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इंडिफरेंस मैप बेसिकली जैसे कि हमने अभी इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, ठीक है, तो ये इंडिफरेंस कर्व की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जिस ग्राफ में एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व शो होते हैं उसे ही इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें डिफाइन भी किया गया, इट रिफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर ऑल द बंडल ऑफ द टू गुड्स। ठीक है, दो गुड्स के बंडल को शो करता है, उसमें क्या होता है, 3-4 आईसी ड्रॉ होते हैं, डेट इज़ इंडिफरेंस कर्व ड्रॉन होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, IC1, IC2, IC3। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व 1, 2 एंड 3 दिया गया है। तो ये जो 1 है ना, इसे हम लोअर आईसी कर्व बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे साइड में है, और ये आईसी कर्व 3 है, ये हायर आईसी कर्व रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जितना हायर लेवल होगा आईसी इंडिफरेंस कर्व का, वो उतना ही हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेगा। यानी कि अगर यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर दिया जाए तो ये वाला जो आईसी कर्व होगा ना, ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जबकि जो नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व है, ये कैसा सेटिस्फेक्शन शो रिप्रेजेंट करेगा, तो लो सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करेगा एज़ कम्पेयर टू हायर आईसी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशंस क्या क्या होती हैं। तो इंडिफरेंस कर्व में हम क्या क्या एज्यूम करके चलते हैं। पहली बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि इंडिफरेंस कर्व में कितनी कमोडिटीज़ होती हैं, तो 2 कमोडिटीज़ होती हैं। क्लियर। सेकंड क्या होता है, रैशनल कंज्यूमर, ये कंज्यूमर सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। थर्ड क्या है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमने MRT पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है,
एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ यूनिट सेक्रीफाइस भी तो करने पड़ते हैं। तो कितने यूनिट हमने सेक्रीफाइस किए एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए, ये होता है हमारा MRT। तो इसमें भी सेम वही चीज़ डिस्कस की है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बस थोड़े से वर्डिंग चेंज हो गए हैं। ठीक है, वर्ड्स चेंज है इसमें। इसमें भी क्या होता है कि इंडिफरेंस कर्व में हम दो गुड्स का कॉम्बिनेशन शो करते हैं। तो कॉमन सी बात है, हम एक गुड अगर इंक्रीज़ करें उसकी क्वांटिटी में, तो दूसरे गुड की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगी। जैसे कि अभी हमने IC का मैंने आपको डायग्राम शो किया, तो उसमें आपने देखा होगा। तो इसमें भी वही चीज़ बता रहे हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए हमें कुछ यूनिट सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिमिनिशिंग, यानी कि फॉल करता है। इसके बाद लास्ट वन है ऑर्डिनल यूटिलिटी। क्या है लास्ट वन? हाँ जी, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या होता है, जो कंज्यूमर है वो अपने सेटिस्फेक्शन को नंबरिंग दे सकता है। जैसे उसने दो गुड्स का कॉम्बिनेशन ट्राई किया ना, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, उसने सेम कमोडिटी चेंज नहीं हो रही, गुड्स चेंज नहीं हो रहे, बस उनकी कॉम्बिनेशन में चेंज आ रहा है। तो उसने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किए ना, उसके बाद वो बता सकता है कि उसे कौन से कॉम्बिनेशन को ट्राई करने के बाद सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। यही ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक PPF पढ़ा था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। वो कैसा होता? वो कनकेव होता था ऑरिजिन से। ठीक है, अब इसमें क्या है, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? तो कॉन्वेक्स होता है, इस टाइप का होता है। इसका अपोजिट है ना बिल्कुल PPF का, IC। तो इसलिए इसे कैसे कहा जाता है? कनकेव। और ये कैसा है? कॉन्वेक्स। ये मैं आपको PPF कर्व के बारे में इसलिए डिफ़ाइन किया है यहाँ पे, ताकि आपका एक बार वो पॉइंट रिव्यू हो जाए माइंड में। ठीक है, चलिए इसके सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। सेकंड है स्लोप्स डाउनवर्ड। स्लोप क्या होता है? डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है। ठीक है, कभी भी IC कर्व कैसा होता है? ऐसा होता है। जैसे कि इसमें भी हमने कॉनकेव में पढ़ा था स्लोप्स डाउनवर्ड, इसमें भी स्लोप्स डाउनवर्ड ही है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी दोनों की सेम है। इसके नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो IC कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि इंडिफरेंस मैप हमने अभी देखा था, उसमें देखा था कि एक ऐसे है, बहुत सारे IC कर्व ड्रॉ किए थे। क्या ये दोनों ऐसे और ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे क्या? ऐसे जब हमने ड्रॉ किया था इंडिफरेंस मैप, तो ऐसे ही थे, ऐसे तो नहीं थे ना, ऐसे तो नहीं थे ना कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हो आपस में। ये कहीं भी दो ऐसे मैच हुए नहीं हुए ना, ये अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। लास्ट वन है हायर IC रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया भी था मैप का, जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे इंडिफरेंस मैप का, कि जो IC यानी कि इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल पे होगा, वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन शो करेगा। क्लियर? चलिए, तो इंडिफरेंस कर्व में इतना ही था और कुछ नहीं था। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। इससे न्यूमेरिकल्स बहुत रेयर होते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स नहीं आते। इससे मोस्टली इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, मैप की डेफिनेशन, इसके बाद प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती है। इसके अलावा इससे क्वेश्चंस नहीं बनते एग्ज़ाम पॉइंट से। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आपको इतने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो आपको क्लियर ना हुआ हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।